स्टूडेंट्स, हम 13 चैप्टर कर रहे हैं मैथ्स का, 9th क्लास का, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम। क्यूबॉइड होता क्या है वैसे, ये इस टाइप का होता है, मीन्स इसके 6 फेसेस होते हैं। एक ये अबव वाला, बिलो, ये साइड वाला। साइड वाले कितने हो गए इसमें? 4 हो गए ना। 1 बैक वाला, फ्रंट वाला, और ये साइड वाला 2, और ये बिलो एंड अबव, ये 6 हो गए इसके। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम एज बोलते हैं, इन लाइंस को। ठीक है, इसमें एज कितने टाइप के होते हैं? एक तो ये लेंथ होगी आपकी, लेंथ, ये होगी हाइट, ये होगी ब्रेड्थ। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 एजेस होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, ये वैसे किससे मिलके बना हुआ है? ये रेक्टेंगल है, सभी इसके जितने भी फेसेस होते हैं सब रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब नीचे वाले इसकी देखो, एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये एजेस होंगे इसके। ठीक है, फ्रंट वाला हो गया, बिलो हो गया, ये अबव वाले का कितना होएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी इक्वल होएगा, ये भी के इक्वल होएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 ये आ गए अपने पास। तो ये हमने क्या किया, ऐड कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिमिलरली वैसे ही हम कैसे निकालेंगे? ब्रेड्थ इंटू हाइट कैसे है अपने पास? इस फेस का देखो, इस फेस का ये क्या रहा है? बी इंटू एच, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये इसका एरिया हो जाएगा। सिमिलरली इस फेस का ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आ गया। हमने 2 इसका ले लिया, बी इंटू एच, बी इंटू एच। ठीक है, प्लस में, और इन सरफेसेस का देखो जो बच गए हैं, इसका क्या होगा? L इंटू एच, फ्रंट वाले का, बैक वाले का भी L इंटू में H। ओके, इस टाइप से ये निकालते हैं। तो ये क्या आ गया? L इंटू एच प्लस L इंटू एच। अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, 2 कॉमन, LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट से इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट नहीं लेना होता। अब अपर एंड लोअर ये दोनों उड़ा दो, बाकी सारे 4 ले लो। ठीक है, बाकी 4 लेंगे। ये और ये क्या बन क्या रहे हैं? L इंटू में H, L इंटू एच, L इंटू एच 2 उड़ा दिए, तो क्या बना? LH निकाल दिया इसमें से, तो ये बन जाएगा BH प्लस BH, HL प्लस HL। तो इनमें से क्या किया हमने? ये क्या बन गया? 2BH, ये बन गया 2HL। तो ये क्या आ गया? 2 कॉमन आ गया, H भी कॉमन आ गया, अंदर बच गया L प्लस बी। 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, ये स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होते हैं? डायगोनल कैसे निकालते हैं? L स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर, रूट ऑफ प्लस में रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस में रूट ऑफ H स्क्वायर। जितने भी इसके एजेस होते हैं उन सब का स्क्वायर ऊपर रूट, ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब देखो क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? क्यूब का भी सेम ही है, बट उसमें क्यूब में क्या होता है, सभी एजेस जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। उसमें L B B H H L सब इक्वल होंगे, तो उसकी जगह वैसे क्यूबॉइड ही होता है, क्यूब एक तरह का, बट उसमें क्या होता है, सभी एजेस इक्वल होते हैं। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL था ना उसका फॉर्मूला, सबकी जगह AA लिखना है। सभी साइड्स को, सभी एजेस को हमने A मान लिया। 2 इंटू ए प्लस में ए, सबको ए ऐड कर दिया, एक ए का स्क्वायर बन गया, ये भी ए का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया? 3A स्क्वायर बन गया अंदर। 3A स्क्वायर इंटू 2 क्या हो गया? 6A स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? अपर एंड लोअर पार्ट उड़ा देना है। अपर और लोअर पार्ट में क्या बनेगा? ए स्क्वायर ही तो बनेगा। तो वो जैसे उसमें L इंटू बी उड़ाया था, वैसे इसमें ए स्क्वायर उड़ा देना है। तो बचेगा क्या? 2 इंटू ए के उड़ा दो बस, तो क्या होगा? ए इन प्लस में ए मीन्स 4A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2A स्क्वायर इंटू 2 4A स्क्वायर। अब डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होते हैं? सभी साइड, सभी एजेस ले लो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन सब का रूट। तो ये क्या बन गया? 3A स्क्वायर। तो 3 के ऊपर रूट आ गया, ए स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो गया, तो रूट 3A यूनिट्स। ये डायगोनल ऑफ क्यूब होता है। अब नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH। ओके, बिल्कुल सिंपल है,
याद रख सकते हो। LBH जो होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH होता है ना। LB क्या था अपने पास? LB क्या था? बेस एरिया ही तो था, बेस वाले पार्ट का एरिया था ना, L/B। बेस वाला क्या था? रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का एरिया था L/B। बस इसको या तो आप इसको सीधा लिख सकते हो LBH या फिर बेस एरिया इंटू हाइट। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? A/A/A। जैसे उसमें LBH की जगह A आ जाएगा, सब साइड में A³ आ जाएगा। इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A³ स्क्वायर यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट, सॉरी क्यूब आ गया ना, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हो तो स्क्वायर यूनिट्स होते हैं। क्वेश्चंस देखो इसके, वेरी इजी। प्लास्टिक बॉक्स है एक, 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है, 65 सेंटीमीटर डीप है। डीप का मतलब उसकी हाइट है। जैसे बॉक्स कैसा होगा, इस टाइप का बॉक्स होगा ना, ये लेंथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हाइट या डेप्थ। ठीक है, अब उसके बाद उसको बनाया, इट इज़ ओपनड एट टॉप, टॉप से ओपनड है, इग्नोरिंग द थिकनेस। अब ये जो थिकनेस है, जैसे ये वाला एज है इसका, इसकी सपोज करो थिकनेस ये है, इस चीज़ को हम थिकनेस को नहीं ले रहे हैं साथ में, उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो हमने क्या निकालना है, शीट का एरिया निकालना है बॉक्स को बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जितना एरिया होगा बॉक्स का उतना ही तो उस पर शीट लगेगी ना। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बॉक्स निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लास्टिक बॉक्स की लेंथ कितनी है दी हुई है, ब्रेड्थ भी दी हुई है, हाइट भी दी हुई है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, बाकी सब मीटर में है, तो डिवाइड बाय 100, 0.65 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकाल लो, 2 × LB + BH + HL, फॉर्मूला याद है ना। टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, इसका निकल जाएगा। वैल्यूज पुट करनी है, करके आ जाएगा 7.325। अब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब शीट कितनी चाहिए अपने को, ये तो हमने निकाल दिया टोटल एरिया, टोटल एरिया निकाल दिया। उसने कहा है कि अपर पार्ट को हमने रिमूव कर रखा है, ऊपर वाला पार्ट जो है ओपन है। जब अपर पार्ट ओपन है तो क्या होगा, अपर पार्ट को हम इग्नोर करेंगे, वो नहीं लेंगे बीच में। तो फिर उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अपर पार्ट क्या होता है, L/B, यही तो होगा। L/B रिमूव कर देंगे उसमें से, जो टोटल सरफेस एरिया है अपना, उसमें से L/B रिमूव करके क्या आ जाएगा, 5.45 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपीज़ कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी शीट की। तो टोटल एरिया कितना आ गया अपने पास, जितना अपने को बनाना है उसको 5.45 मीटर स्क्वायर निकल गया। तो उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड में क्या है, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है किसी रूम की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वेयर। 1 मीटर स्क्वेयर के लिए 7.50 रुपीज़ लग रहे हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, डायमेंशंस ऑफ रूम क्या दिए हुए हैं, L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दी हुई है। तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर वाइट वॉशिंग के लिए कितना एरिया चाहिए अपने को, 4 वॉल्स को करेंगे और सीलिंग को, फ्लोर को तो नहीं करेंगे ना। तो इसलिए क्या करेंगे, 4 वॉल्स के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, इसका सरफेस एरिया लेंगे। सरफेस एरिया कौन सा लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया यही आया था ना, 2 × L + B × H, प्लस में एरिया ऑफ सीलिंग मीन्स छत का एरिया कितना आएगा, L/B। ये हम 4 वॉल्स का ही लेंगे ना, 4 वॉल्स का लेंगे तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट तो निकाल ही देंगे, तभी वो कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है। 4 वॉल्स के लिए और सीलिंग के लिए ये निकालेंगे हम। ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2 × L + B × H, प्लस में L/B। सीलिंग का क्या होएगा अपने पास, सीलिंग का देखो ऐसे बनेगी ना सीलिंग, अपर पार्ट के लिए क्या होएगा, L/B, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ वो रिमूव कर देंगे इसमें से, सॉरी ऐड कर देंगे सीलिंग के लिए भी, प्लस L/B। तो 2 × 5 + 4, ये वैल्यूज पुट कर दी, बस कुछ नहीं किया। उसके बाद ये आंसर आ गया अपने पास 74 मीटर स्क्वायर। अब गिवन कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर के लिए 7.50 है, तो 74 मीटर्स के लिए कितनी होगी मीटर स्क्वायर के लिए, तो 7.50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 555 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
floor of a rectangular hole has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the four walls at the rate of 10 meter per square, 10 rupees per meter square is rupees 15,000. Find the height of the hole. हाइट ऑफ द होल फाइंड आउट करनी है. एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया. यहीं दे रखा है, ये तो वैसे भी पता ही है. फोर वॉल्स का जो एरिया होता है वो लेटरल सरफेस एरिया ही होता है. तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो कैसे करेंगे. एल बी एच लेंथ ब्रेड्थ हाइट ले ली रेक्टेंगुलर होल की. फोर वॉल्स को पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट बता रखी है, 50,000. और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वेयर, पर मीटर स्क्वेयर के लिए कितना है, 10 रुपीज़. तो ये कितना आ गया, 1500 मीटर स्क्वेयर. देखो ये कैसे है अपने पास, क्योंकि एरिया जो होता है, जैसे कॉस्ट होती है, कॉस्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, एरिया इनटू में रेट, कितना रेट है. अब जब एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट अपॉन में रेट आ जाएगा. ठीक है, कॉस्ट अपॉन रेट. तो कॉस्ट कितनी है इतनी, रेट कितना है पर मीटर स्क्वेयर 10. तो ये आ जाएगा अपने पास एरिया. एरिया निकल के आ गया 1500 मीटर स्क्वेयर. ठीक है, अब एरिया जब आ गया 1500 मीटर स्क्वेयर, तो पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ होल, पेरीमीटर कितना दिया हुआ 250. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी. ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी कैसे आ गया, एल इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ, और प्लस में ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ, 2L. सॉरी, ये कैसे निकालते हैं, जैसे ये दिया हुआ आपका बेस ये है, पेरीमीटर क्या होता है सबको ऐड करते हैं. मीन्स ये 2 लेंथ होगी, इसमें 2 ब्रेड्थ होगी, 2L प्लस बी, 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू एल प्लस बी, ये आ गया 250 मीटर आ गया. वी हैव एरिया ऑफ फोर वॉल्स, फोर वॉल्स का एरिया दे रखा है अपने पास, अभी निकाला हमने 1500 मीटर स्क्वेयर. तो ये फोर वॉल्स का एरिया, ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये पुट कर दिया इक्वल्स टू 1500. तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, 2 इंटू एल प्लस बी की कॉस्ट कितनी है अपने पास, वैल्यू कितनी दी हुई है, पैरामीटर ही है ना ये, 2 इंटू एल प्लस बी अभी अपने निकाला था. 250 मीटर, कॉस्ट मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, 250 मीटर आ गया ये. 250 इंटू एच इक्वल्स टू 1500. एच इज इक्वल्स टू क्या गया 1500 बाई 250. तो एच की वैल्यू आ गई 6 मीटर. वही हमने करना था, ये होल की हाइट निकालनी थी. जैसे कोई होल दे रखा है उसकी हाइट निकालनी है. द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वेयर. किसी कंटेनर में पेंट पड़ा है जो सफिशिएंट है इतना एरिया को पेंट करने के लिए. ठीक है, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, इतने डायमेंशन की कितने ब्रिक्स चाहिए, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, इस कंटेनर से इतने डायमेंशन की कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं. एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है. ठीक है, मीन्स ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है ब्रिक्स की. ब्रिक की टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर कितना है, 9.375 मीटर स्क्वेयर. इतना एरिया वो कर सकता है पेंट. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक कितना आएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. वैल्यूज़ पुट कर दी. पुट करने के बाद अपने पास क्या आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक कितना आया, 937.5. अब ये डिवाइड बाय 100 इंटू 100 किया मीटर स्क्वेयर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. 1 मीटर में कन्वर्ट करना था तो डिवाइड बाय 100 करते. अब सेंटीमीटर स्क्वेयर को मीटर स्क्वेयर में करना है तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100, ये कर दिया. नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, इस कंटेनर से कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं. अब इसको कैसे निकालेंगे, ये जो है द टोटल एरिया पेंटेड बाय कंटेनर्स पेंट, टोटल एरिया कितना पेंट कर सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक. ब्रिक वाले से डिवाइड कर दे तो हम निकाल सकते हैं ना कंटेनर्स में उसमें कितना पेंट कर सकता है वो. ठीक है, 9.375 डिवाइड बाय ये कर दिया हमने, ये अपने को दिया हुआ था 9.375 को, तो वो टोटल सरफेस एरिया को कर सकता है पेंट. और अपने पास ब्रिक्स का कितना है उससे डिवाइड कर दो. ठीक है, डिवाइड करने के बाद अपने पास क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा 100 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, बचा क्या अपने पास 100. ठीक है, ये जो आएगा इसके नीचे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी ना, इसके ऊपर 1 ज़ीरो, तो ये क्या होगा, इससे ये कैंसिल, 3 ज़ीरोज़ थी यहाँ पे, ऊपर 1 ज़ीरो और थी, 3 से ये 3 कैंसिल, बचा क्या 100. ठीक है, तो 100 ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं उससे. नेक्स्ट है, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स इज़ 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई. एक क्यूबिकल दे रखा है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स दे रखा है. क्यूबिकल बॉक्स का हर एक एज इतना दे रखा है और क्यूबॉइडल का लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है. विच बॉक्स हैज़ अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, विच बॉक्स हैज़ अ स्मॉलर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच. दोनों का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है और बताना है
कि कितना लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा, टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा। फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं बस। क्या करोगे, लेंथ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स दी हुई है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्यूबॉइडल बॉक्स के लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कैसे निकलेगा, 4a² होता है ना, 4 लेटरल सरफेस एरिया के लिए 4a² और टोटल के लिए 6a²। तो यहाँ पे l दे रखा है तो l की वैल्यू पुट कर दो, 4l² लगा दो, 4 × 10 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, अब क्यूबॉइडल बॉक्स का निकालो, फॉर्मूला यूज़ कर दो, 2 × l + b इंटू में h लगा के 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इससे पता चल रहा है कि क्यूबिकल का है 400, क्यूबॉइडल का है 360, तो ऑब्वियसली किसका ज़्यादा है, क्यूबिकल का। रिक्वायर्ड डिफरेंस, अब डिफरेंस भी पूछा हो तो बता दो, 400 - 360, उसमें से वो माइनस कर दो तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो, टोटल सरफेस एरिया पूछा किसका ज़्यादा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना आएगा, 6a², एल पुट कर दो तो ये वैल्यू आ गई 600 मीटर स्क्वायर। टोटल कितना होता है क्यूबॉइडल का, 2 × LB + BH + HL, ये फॉर्मूला लगा दिया। ऑब्वियसली क्यूबॉइडल का ज़्यादा आ रहा है, तो कितना ज़्यादा आ रहा है, 610 - 600 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 6th क्वेश्चन देखो, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस herbarium is made entirely of glass panes including base held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस बनाया है, एंटायरली ऑफ ग्लास पेन से बनाया है, बेस भी इंक्लूड किया है उसमें, हेड टुगेदर विद टेप, दोनों को टेप से इकट्ठा किया है। अब इसमें देखो ये हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम जो होता है जिसमें हम वनस्पति वगैरह लगाते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि उसके अंदर ग्लास को इंक्लूड किया गया, ग्लास की बनी हुई है, ग्लास में बेस भी यूज़ किया है, बेस का मतलब नीचे वाला पार्ट वो भी ग्लास का बना हुआ है। तो अपने को ये इसके दिए हुए हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, एरिया ऑफ ग्लास निकालना है। तो एरिया ऑफ ग्लास कैसे निकलेगा, LBH, ठीक है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। एरिया ऑफ ग्लास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम टोटल ही निकालेंगे ना, क्योंकि नीचे बेस भी इंक्लूड है उसमें। 2 × LB + BH + HL लगा के फॉर्मूला लगा के क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ग्लास। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। उसने क्या कहा है, टेप से ज्वाइन किया गया है ये बेस को, ग्लास वाले बेस को टेप से उसको चिपकाया गया है। तो ये क्या होगा, शेप ऑफ क्यूबॉइड का है ना हर्बेरियम, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेप विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के एजेस की कितनी लेंथ है उसके इक्वल होगा ना ये चीज़, देखो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेप विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के एजेस कितने होंगे, LBH, LBH 3 होंगे ना, तो LBH एक इसका, एक पीछे वाले का, एक इधर वाले का, एक मतलब इसको चिपकाने के लिए तो ये 4 ही यूज़ करेंगे ना। देखो अपने पास लेंथ कितनी है, एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, 4 लेंथ्स हैं, 4 ब्रेड्थ हैं, 4 हाइट है, सॉरी ये हाइट होगी, ये क्या होगी 4 अपने पास ब्रेड्थ होगी, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही इसलिए इनको ऐड कर दिया, 4 लेंथ 4 ब्रेड्थ 4 हाइट, 4 कॉमन ले लिया, LBH, L + B + H, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शांति स्वीट स्टॉल हैज़ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। क्या कहा है उन्होंने, एक ऑर्डर ले रहे थे मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने के लिए, फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, उनके स्वीट्स को पैक करने के लिए ऑर्डर दिया उन्होंने। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 साइज़ के बॉक्स उनको चाहिए थे। बिगर डायमेंशंस वाले बॉक्स की बिगर बॉक्स की डायमेंशंस इतनी थी और स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशंस इतनी थी। इसमें क्या होता है, जो आप स्वीट्स वाले बॉक्सेस भी लाते हो उसके उसमें क्या होता है, एक नीचे बॉक्स होता है, एक ऊपर ओवरलैप किया होता है, ठीक है, वो होता है बिगर साइज़ का बॉक्स जिससे वो ढका हुआ होता है। नीचे वाला बॉक्स कौन सा होता है, स्मॉलर साइज़ का बॉक्स। अब ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स, जो ऊपर वाला कवर करता है, ओवरलैप ऊपर वाला ही करता है ना, 5% ऑफ टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, उसके लिए 5% सर्फेस एरिया एक्स्ट्रा चाहिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज़ ₹4, कार्डबोर्ड की कॉस्ट जो है ₹4 है 4000 सेंटीमीटर स्केयर, 1000 सेंटीमीटर स्केयर के लिए ₹4 ज़्यादा है। देन फाइंड द कॉस्ट, सॉरी ₹4 है 1000 सेंटीमीटर के लिए। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड। हर काइंड के ईच काइंड के 250 बॉक्स चाहिए अपने को, तो उसके लिए क्या करना है,
फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है कार्डबोर्ड के लिए। डायमेंशंस ऑफ बिगर बॉक्स कितनी है ये दे रखी है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स का निकाल लो पहले, ठीक है। 2 × LB + BH + HL लगा के फॉर्मूला लगा के आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ स्मॉलर बॉक्स दिए हुए हैं अपने को ये वाले, तो इनको क्या करेंगे फॉर्मूला में पुट करके ये भी अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स आ जाएगा। अब दोनों का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, अपने को तो टोटल का ही चाहिए ना कॉस्ट, तो टोटल सरफेस एरिया दोनों का कितना हो गया अपने पास, दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको, कितना आया 2080। ये ओवरलैपिंग वाले का है, वो ऊपर वाले का है, बिगर बॉक्स का और स्मॉलर बॉक्स का दोनों का निकल गया। एरिया फॉर ऑल द ओवरलैप्स, अब उसने कहा है ओवरलैप के वाले के लिए 5% टोटल सरफेस एरिया एक्स्ट्रा चाहिए, टोटल सरफेस एरिया का एक्स्ट्रा है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना निकाला है 2080, तो इसका 5% और ऐड कर दो इसमें। 5% कैसे करेंगे, इंटू 5/100, तो ये क्या आ गया 104, तो इसमें ऐड कर दिया हमने 2080 प्लस में 104, 2184, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया फॉर सच 250 बॉक्सेस, उसने कहा 250 बॉक्सेस हैं ऐसे ही सेम, उसके लिए निकालना है अपने को। 250 बॉक्सेस के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितनी है 4 रुपीज़, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4/1000 हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 2184 × 250, मतलब इसके लिए कितनी निकालनी है, ये निकल जाएगी, ठीक है। अब ये जब करनी है ना कैलकुलेशन, ये नहीं है कि आपने जिद पकड़ लेनी कि इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करके छोड़ेंगे, ये चीज़ नहीं करनी है, इससे लेंथी हो जाती है। पहले इसको सॉल्व करके देखो, जो कट कुट रहा वो काट दो। अब नीचे 0 या तो इसको मत काटो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, नीचे 1000 है तो देख लो, ठीक है, जैसे भी हो रहा हो। कंप्लीट कट रहा है तो फिर तो काट दो, तो ये आ जाएगा अपने आप 2184। जैसे 250 × 4 क्या हो गया 1000 हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, कंप्लीट कट रहा है, ठीक है, ये आंसर आ गया। परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें क्या कह रहा है, परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार, अपनी कार के लिए शेल्टर बनाना चाहता है, बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर विथ टर्पोलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स, मतलब कार की चारों साइड्स, और टर्पोलिन एक टाइप का कपड़ा है जो बनाना चाहता है उससे, एंड द टॉप ऑफ द कार, टॉप और 4 साइड्स को, विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, ठीक है, फ्रंट फेस को रोल भी कर सकता है। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, स्टिचिंग मार्जिन स्मॉल है एंड देयर फॉर नेग्लिजिबल, हाउ मच टर्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट, हाइट दे रखी है, लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है, मीन्स अपने को 4 साइड्स का चाहिए और एक अपर पार्ट का चाहिए, बस इतना ही है इसमें समझने वाला। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, 4 साइड्स का चाहिए और टॉप पार्ट का चाहिए कार का, तो उसके लिए 4 साइड्स का क्या आ जाएगा 2 × L + B × H कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स, और टॉप का क्या आ जाएगा, टॉप वाले का क्या आएगा L × B, ठीक है, लेंथ × ब्रेड्थ, तो ये आ जाएगा, इसको ऐड कर दो इसमें, बस ये पुट कर दी वैल्यू 2, 4 + 3 2.5, मल्टीप्लाई करके 2.5 से 4 × 3 से ये सब ऐड करके 47 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।